हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय यहूदा में होशियाह का राज्य के बारे में। हालेलुया। जब होशियाह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्ग पर उनका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चलता था, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर। हालेलुया। यहोशियाह का सुधार। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा, और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और आसेर नामक मूर्तों को और खुदी हुई ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। बाल देवताओं की वेदियां उनके सामने तोड़ डाली गई, और सूर्य की प्रतिमा जो उसके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली, और आसेर नामक और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला, और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर चितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। उनके पूर्वजों पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं के वेदियों पर जलाई। यूं उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनश्शेस, एप्रैम और शिमओन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला, और आसेर नामक और खुदी हुई मूर्तों को पीस कर बुकनी कर डाला, और इज़राइल के सारे देश के सूर्य की सब प्रतिमाओं को काट कर यरूशलेम को लौट गया। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने अतसल्याह के पुत्र सपमान और नगर के हाकिम मत्सियाह और हुआज के पुत्र इत्याहास के लेखक हुआजी को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की समस्त कराने के लिए भेज दिया। अतः उन्होंने हिजकिय्याह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात जो लेवी दरबारों में मनश्शेस, एप्रैमियों और सब बचे हुए इजराइलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामीनियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया। अर्थात उन्होंने उसे उन काम करने वालों के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया थे, और यहोवा के भवन के उन काम करने वालों ने उसे भवन में जो कुछ टूटा फूटा था उसकी मरम्मत करने में लगाया। अर्थात उन्होंने उसे बढ़ाइयों और राजमिस्त्रियों को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी मोल ले, और उन घरों को छाए जो यहूदा के राजाओं ने नष्ट कर दिया थे। वे मनुष्य सच्चाई के काम करते थे, और उनके अधिकारी मरीयात और ओबेन, लेवी और कहाती, जकरिया और मुल्ताम, काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेवी भी थे। फिर वे बोझियों के अधिकारी थे और भांति भांति की सेवा और काम चलाने वाले थे, और कुछ लेवी मसूस, सरदार और दरबार थे। जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल ले रहे थे, तब हिजकिय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब हिजकिय्याह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिजकिय्याह के शापान को वह पुस्तक दी। तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेश दिया, जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे हैं। जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उड़ेल कर मुखियों के कारीगरों के हाथों में सौंप दिया है। फिर शापान मंत्री ने राज्य को यह भी बता दिया कि हिजकिय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को
पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिजकिय्याह, शापान के पुत्र अहीकम, मीका के पुत्र अबदोन, शापान मंत्री और अस्मयाह नामक अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इज़राइल और यहूदा के रहने वालों की ओर से इन पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखों ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिजकिय्याह राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबियों के पास जाकर उसमें उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस शमूएल की स्त्री थी जो दोकेन का पुत्र और हसना का पोता और वस्त्रियल का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उसमें यह कहो, यहोवा यूँ कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने साम लिखे हैं उन सबों को पूरा करूँगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराए देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत ना होगी। परंतु यहूदा का राजा, उसने तुम्हें यहोवा के छपने को भेज दिया है। उसमें तुम यूँ कहो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि इसलिए कि तू ये बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैं तेरी सुनी है। यहोवा की यह वाणी है, सुन, मैं तुझे पुरखों के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्रों को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति में इस स्थान पर के इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आँखों से कुछ भी ऐसा ना होगा। तब उन लोगों से लौटकर राजा को यह संदेश दिया। हालेलुया। यहोशायाह द्वारा आज्ञा पालन की शपथ लेना। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब प्रणियों को इकट्ठा होने को बुलवा भेजा। राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में लिखी थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशा की वाचा